प्राचीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और मेरा नाम है गुलाम गौस और शुरू कर रहे हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी संस्कृति से संबंधित 25 महत्वपूर्ण ऐसे सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना उनकी प्रबल है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस घटना से संबंध रखता है। इसका ऑप्शन है, आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन हमारे पास, जो है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है वैदिक सभ्यता, चौथा है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका जो सीधा सीधा जवाब है वो है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे चलेंगे सवाल नंबर 2 में, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो हमें बताना है कि किस सभ्यता से हमारा संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग से, आगैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रागैतिहासिक युग होता है यह वह काल होता है जिसका संबंध पत्थरों से संबंधित हो, यानी ऐसा इतिहास जो पत्थरों से संबंधित काल हो, है ना। इसके संबंध में कोई लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता। आग ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें हमें कुछ लिपि प्राप्त होती है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में हमको लिपि प्राप्त हुई है, लेकिन इसे अभी भी पढ़ा नहीं जा चुका है। तो हमारा जो उचित उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि आग ऐतिहासिक काल। हमारा सवाल नंबर जो तीसरा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। तो हमें बताना है ये सभ्यता गैर आर्य थी क्यों थी। क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, इसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी, इसलिए यह गैर आर्य व्यवस्था थी। क्योंकि जो आर्यों की व्यवस्था थी वो कैसी थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, जैसे कि वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ते हैं। हमारा जो चौथा सवाल है वो ये है कि सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी संस्कृत लिखा गया है, संस्कृति थी। तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेख की लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो उपयुक्त तीनों ही ऑप्शन क्या है इसमें सही हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास कैसी थी, ये एक शहरी जीवन वाली सभ्यता थी, इसकी जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी, और इस सभ्यता को शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था और लोहे का भी अभाव था, यानी कि सारी बातें सही हैं। इसका ऑप्शन है डी, हमारा ऑप्शन सही है, जो है उपयुक्त सभी। आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी इसके प्रमुख स्रोत क्या है। शिलालेख, पकी हुई मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो है सी, पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि यहीं से हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो के शहर और बाकी भी अन्य शहर प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6वां है, इसमें हमें ये बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो उसके जो ऑप्शन है वो है कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्र प्रसार संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहत सिक्कों से। तो इसकी जो हमें जानकारी मिलती है भारत के अंदर, आप देखोगे तो वो है हड़प्पा संस्कृति से हमें चांदी की उपलब्धता या चांदी के प्राचीनतम साक्ष्यों का पता चलता है, जिसमें आप देखेंगे तो राजस्थान के जो कुछ क्षेत्र आते हैं, अजमेर और एक क्षेत्र और है, साथ ही ईरान से भी जो है चांदी के व्यापार होता था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। 7वां हम चलेंगे, जिसमें है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से या हड़प्पा से, जो ऑप्शन सी है हमारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, कालीबंगा, यानी कालीबंगा से ही क्या हुआ था, जुते हुए खेत की खोज की गई थी। 7वां सवाल के बाद 8वां है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था, है ना। विशाल स्नानागार का किस पुरातत्व में किस
पुरातत्व स्थल में पाया गया था, तो उसका जो सही जवाब है वो है मोहनजोदाड़ो। यही वो जगह है जहाँ विशाल स्नानागार पाया था, यानी एक तरीके का आप बोल सकते हैं स्विमिंग पूल था जिसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी थी, गहराई भी इसकी बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय का ये एक उत्तम व्यवस्था था जल के लिए, ठीक है। और आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, तो उसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि हमें यहाँ पर असत्य कथन को चुनना है। पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। देखिए ये कथन पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है। आगे व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी कथन सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन जो है वो है ऑप्शन डी है, वो है लोग लोहे से परिचित थे, यही कथन क्या है, असत्य है। यानी हमारा जो उचित उत्तर होगा, हमारा जो सही उत्तर है इसमें से वो है ऑप्शन डी, हमारा उत्तर सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, उसमें है हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में से सिंध में अवस्थित है, यानी सिंध में इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो सिंध प्रांत में पाई जाती है। देखिए ऑप्शन इसमें 4 हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चुनहोदड़ो और सुरकोटड़ा। देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो हमारा क्षेत्र है ये पाया जाता है कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में। और मोहनजोदड़ो और चुनहोदड़ो ये जो 2 जगह हैं, ऑप्शन बी और सी, ये जगह पाए जाते हैं कहाँ, ये पाए जाते हैं सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। तो हमारा जो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा वो होगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन 2। आगे हम चलेंगे 11 नंबर सवाल में, जिसमें है चुनहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो देखिए इसके जो उत्खनन का निर्देशन किया गया था 1935 में किया गया था J.F. मैके ने। तो अगला जो हमारा सवाल है ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। देखिए तो इसमें जो कालीबंगा है वो भारत में है, हड़प्पा हमारा ये पाकिस्तान में है, लोथल भारत में है, आलमगीरपुर भारत में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस सवाल का वो है ऑप्शन बी। आगे हम चलेंगे सवाल नंबर 13 में, जिसमें है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है कहाँ का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंजाब का, ठीक है। चलेंगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 में, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। देखिए पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा था, बहुत ही फेमस जगह है, वह है गुजरात में स्थित लोथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था और यही सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह भी था, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किए जाते थे। आगे चलेंगे सवाल नंबर 15 में, जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो है हमारा राखीगढ़ी, ठीक है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है धौलावीरा। धौलावीरा के बहुत ज़्यादा जो है कई विशेषताएं रही हैं। 3 ओर से ये शहर घिरा हुआ था और पानी की, जल की उत्तम व्यवस्था जो है देखने को यहीं मिलती है धौलावीरा में। आगे हम चलेंगे सवाल नंबर 17 में, जो है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किन चीज़ों पे विश्वास करते थे। तो ऑप्शन 1 है आत्मा और ब्रह्मा में, दूसरा है कर्मकांड में, तीसरा है यज्ञ प्रणाली में, चौथा है मातृशक्ति में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, मातृशक्ति में। इसके प्रमाण ज़्यादा प्राप्त होते हैं हमको। इसके बाद चलेंगे सवाल नंबर 18, जिसमें बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो सही उत्तर है पशुपति की। तो पशुपतिनाथ की ये लोग पूजा करते थे और ऐसा इतिहासकारों में माना भी जाता है कि जो पशुपतिनाथ थे ये शिव की जगह पर थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपतिनाथ थे वो शिव के रूप में थे। अगला जो हमारा सवाल है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो जो सबसे ज़्यादा कुओं के अवशेष मिले हैं वो है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। सवाल नंबर 20 है हमारा, वो है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। तो इसका सही जवाब है भारत में, वही सिंधु घाटी सभ्यता के समय। आगे है सवाल नंबर 21, जिसमें कहता है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया। इसका सही जवाब हमारा क्या है, वो है तांबा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हमको देखने को मिलता है वो है तांबा, क्योंकि इसे
जो है ताम्रयुगीन सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 22 में, जिसमें है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों से घिरा था। तो इसका जवाब मैंने अभी बताया था कि भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा था, वो था हमारा धौलावीरा। और जो शहर 3 और से घिरा हुआ था 3 भागों से, वो शहर भी कौन सा है, धौलावीरा। धौलावीरा अपने आप में बहुत विशेष शहर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। सवाल नंबर 23 है कि एक उन्नत जल व्यवस्था का साक्ष्य प्रारंभ मिलता है हमको, मतलब एक उन्नत जल व्यवस्था प्रबंध का जल व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ मिलता है, वो उसका भी जवाब क्या है हमारा, धौलावीरा। तो धौलावीरा की 3 विशेषताएं होगी, उन्नत जल व्यवस्था, 3 ओर से घिरा हुआ होना, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा युगीन सभ्यता शहर हो गया ये। सवाल नंबर जो 24 है वो है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा, किस पशु के हमको अंकन हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलता। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको बैल के भी अंकन इन संस्कृति में मिलते हैं, इनके मोहरों पर हाथी का भी मिलता है और कहीं ना कहीं भेड़ का भी मिलता है, लेकिन इसमें जो है घोड़े का अंकन कहीं भी नहीं मिलता। हालांकि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, लेकिन इनकी मोहरों पर इनकी जो मोहरें होती थी यहाँ पर जो है घोड़ों का अंकन नहीं मिलता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। सवाल नंबर 25 है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वो है बनवाली में, कालीबंगा में, लोथल में या सुरकोतड़ा में। तो जो सही उत्तर है वो है कालीबंगा में। इस प्रकार दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवालों को कंप्लीट कर लिया है। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, तथा इस वीडियो को शेयर कर दें जितना हो सके। तब तक से मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।